नमस्कार, मैं हूं साक्षी पचौरी और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैन श्री नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद आज जहां सीबीआई उनकी मौत के खुलासे के पीछे लगी हुई है, वहीं ऐसे में बागंबरी पीठ को देखते हुए आज एक महत्वपूर्ण घोषणा निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री कैलासानंद ब्रह्मचारी जी द्वारा हरिद्वार स्थित निरंजनी अखाड़े में की गई है, जहां पर उनके उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी का नाम सामने आया है, जिसकी औपचारिक घोषणा आज निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी द्वारा की गई है। उनका यह भी कहना है कि 5 तारीख के आसपास ही किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सवाल के जवाब में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उससे पूरे संत समाज में काफ़ी आघात पहुंचा है। ऐसे में उन्होंने बताया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होकर और जो भी आरोपी हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यही हम संतों को भारत सरकार और यूपी सरकार से अनुरोध है के माध्यम से पूरे देश और दुनिया इस घोषणा को सुनेगी, क्योंकि पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे और भारतीय परंपराओं के सबके स्नेही थे, सबसे उनका स्नेह था। आज बाघंबरी गद्दी लेके हनुमान जी तीर्थराज प्रयाग की गद्दी की बात चल रही है, तो गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में बलबीरपुरी जी महाराज को, जो उनके प्रिय शिष्य थे, जिनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और उत्तराधिकारी बना करके उन्होंने रजिस्टर वसीयत किया है, हमने उसको रजिस्टर को वसीयत को स्वीकार किया और मैं बलबीरपुरी जी को औपचारिक रूप से मैं आज घोषणा करता हूं, क्योंकि 5 तारीख को यह विधिवत कार्यक्रम होना है, लेकिन बलबीरपुरी जी को मैं औपचारिक रूप से महंत घोषित करता हूं। और हमारी जो एक बोर्ड बनने जा रही है, आप देख रहे हैं, मेरे हाथ महाराज ने कहा है कि मैं महंत नरेंद्र गिरी चेला गुरु ब्रह्मलीन महंत भगवान गिरी स्वस्थ मस्तिष्क से बिना किसी जोर दबाव निर्मल मन से खूब सोच समझ कर यह स्वीकार करता हूं कि मैं मठ बाघंबरी गद्दी की परंपराओं का पूर्ण रूपेण निर्वाह करूंगा। मठ की समस्त चल व अचल संपत्ति का आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक रूप से न स्वयं खुर्द-बुर्द भ्रष्ट नष्ट करूंगा व न ही करने दूंगा। मठ की चल और अचल संपत्ति का किसी भी प्रकार का अंतर भी नहीं करूंगा और उसका क्रय विक्रय भी नहीं करूंगा। उसी परंपराओं को लेकर अखाड़े ने एक कार्यकारी बोर्ड बनाया है। उस बोर्ड का गठन अभी हम करने जा रहे हैं। उस बोर्ड में हम 5 लोग रहेंगे। अखाड़े के 5 हमारे जो श्रीमहंत है वो रहेंगे और उस कार्यकारी बोर्ड उस अखाड़े की परंपराओं को, उस मठ बाघंबरी गद्दी की परंपराओं का निर्वहन करेगा। उत्तराधिकारी के रूप में महंत हमारे बलबीरपुरी जी रहेंगे, जिससे कि मठ की परंपरा खराब ना हो, भारतीय संस्कृति की परंपरा खराब ना हो, हमारे संत समाज की क्षति ना हो और अखाड़े की और हमारे हनुमान मंदिर की, लेटे हनुमान जी की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार का कोई आंच ना आए। क्योंकि इसलिए एक कमेटी बनाई जाती है। अखाड़ा इसलिए है कि अखाड़ा एक नेतृत्व करता है। मैं आज अखाड़े का आचार्य हूँ, लेकिन हमारे साथ पूरा अखाड़ा है। हमें अखाड़े का ध्यान रखना है, अखाड़े की परंपरा का ध्यान रखना है। इसलिए अखाड़ा सदैव सर्वोपरि रहता है और अखाड़े आज निरंजन भगवान कार्तिक के बाद मेरी मान्यता दी गई है, मुझे मानते हैं लोग। मैं आज लाखों साधुओं का निरंजनी अखाड़े का गुरु हूँ। मुझे लगता है कि इसी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए बाघंबरी गद्दी का जो संचालन है वो हमारे शिष्य और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज के उत्तराधिकारी, उनके शिष्य, क्योंकि मैं आचार्य हूँ, मेरे भी शिष्य हैं वो उसका उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे वो, और मैं उनकी औपचारिक घोषणा करता हूँ। और मनसा देवी मंदिर का मैं अध्यक्ष हूँ। ये जो वसीयत है जो आपके पास है, इसमें किन लोगों के नाम पे वसीयत? ग्रुप में उस लोगों ने उसको वसीयत को जो देखा है, मैंने भी देखा उसमें ये दिया हुआ थोड़ा भिन्नता उसमें ये है कि जो परंपरागत हमारी वसीयत होती है उस हिसाब से उस को नहीं लिखा गया है, परंतु हमें जो भी वसीयत लिखी गई उसको मानना है, क्योंकि उसमें जिसका भी नाम दिया उसको हमें मानना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे अखाड़े का जो नियम है वो ये है कि हमें एक बोर्ड का गठन करना है। वो बोर्ड जो है जो मठ मंदिर की निगरानी करेगा, ताकि ऐसा जो हमारा होने वाला महंत वहाँ बैठेगा समाज के विपरीत हो, जो धर्म के विपरीत हो, वो जो जैसे आपको मैं ये
कहीं कमी है, अगर समाज का भय हमको न हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति पे ये नियम लागू होता है। समाज का भय भी जरूरी है, संतों का जो भय वो भी जरूरी है। भय होगा तभी जो है एक संत महात्मा सही रह सकता है। कोई संत महात्मा हो, आप हो, कोई भी हो, घर में अगर माँ बाप का भय नहीं होगा तो आप भी बिगड़ जाएंगे। वैसे अगर संतों को किसी का भय नहीं होगा, संत भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए बोर्ड का गठन किया जा रहा है कि जो वहाँ की संपत्ति है वो संपत्ति हमारी निजी नहीं है, लोगों ने दान में दी है, राजा महाराजाओं ने हमें वो दान में दी है। पूर्व में कहीं संपत्ति हमारी वहाँ बिक चुकी है, बहुत कम संपत्ति बची है, उसकी सुरक्षा हो, उसकी रक्षा हो, और ताकि जो है जो धर्म का कामकारी जो विद्यालय जो हमारा वहाँ है उसका अन्य क्षेत्र वहाँ चलता रहे, बच्चे पढ़ते रहे, उसके लिए हमने जो एक बोर्ड का गठन किया है, उसका नाम है सुपरवाइजरी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत श्री नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद आज हरिद्वार के निरंजनी अखाड़ा में निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य कैलाशानंद ब्रह्मचारी द्वारा एक औपचारिक घोषणा की गई, जिसमें बाघम्बरी पीठ के उत्तराधिकारी के तौर पर अब बलवीर गिरी जी को नियुक्त किया गया है। इसकी औपचारिक घोषणा हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में की गई। ये सब चीज़ें इसलिए की गई हैं, किसी प्रकार की अनौपचारिकता ना हो, किसी प्रकार का कोई विद्रोह न फैले। इस स्थिति को देखते हुए आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी द्वारा ये घोषणा की गई। विधिवत कार्यक्रम लगभग 5 तारीख के आसपास तय किया गया है। खबर एक्सपर्ट के लिए हरिद्वार से अमित मित्तल की रिपोर्ट।